फिर आपने क्या आरोप लगा दिया उन पर कि 2 आधार कार्ड है, 2 डेट ऑफ जी बर्थ? सर, 2 आधार कार्ड है सर, पता कर लिया जाए सर, 2 एक आधार एक ही कार्ड है। नाम होगा ना, फैजल खान? नहीं सर, एक हिंदू नाम है, एक मुस्लिम नाम है वो सर। तो कोचिंग में उन्होंने कहा था, कभी रूम के लिए उन्होंने एक मकान मालिक से बहाने में कह दिया था। लेकिन 2 आधार कार्ड है सर उसका, 2 आधार कार्ड है, उसका 2 डेट ऑफ बर्थ है सर, 2 डेट ऑफ बर्थ है, 2 आधार कार्ड है सर उसका। डेट ऑफ बर्थ तो पहले माता पिता स्कूल में चेंज हो जाया करता था। नाम, अगर नाम के 2 आधार कार्ड हैं फिर तो वो कहानी है। जी सर। नाम तो कई बार बदल जा, डेट ऑफ बर्थ तो कई बार आपकी पैदाइश अलग होती है। वो सर, छोटे वो शहरों में डाटा लोग है सर मेरे पास सर। जिंदगी भर की, मुझे लग रहा है अभी ये लड़ाई है, क्या लड़ेंगे सर? या आप आगे बढ़ना चाहेंगे? कई बार जैसे गांधी जी का आपने जिक्र किया, तो गांधी जी कहते थे कि आंख के बदले आंख लोगे सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। सर क्या कानूनी लड़ाई लड़ाई अपनी जगह सर? पर, लेकिन उसके अलावा कुछ सोच, क्या विचार चल रहा है आपके मन सर में? क्या लड़ाई लड़ेंगे सर, जब अपने भाई को ही सर खो दिए हैं, क्या लड़ाई लड़ेंगे सर अब? नहीं, तो यही मैं समझना चाह उस रहा हूँ। युद्ध को जीत करके भी क्या फायदा, जिसने भाई ही छीन लिया हो। फिर भी कुछ विचार चल रहा होगा आपके मन में, तो आप खान सर से बदला लेना चाहेंगे, माफ़ करना चाहेंगे, कानून चाहेंगे कानूनन काम करे, या सोचेंगे कि ठीक है अब जो बचा आपके पास परिवार में है, बच्चे हैं, वो कंटिन्यू करें? हम सर क्या लड़ाई लड़ेंगे, हम, हमारा कुछ रहा ही नहीं, हमारा भाई ही चला गया, हम क्या लड़ाई लड़ेंगे सर? आगे कुछ सोचा है? आप दिल्ली में हैं, प्रोटेस्ट करने को, मुलाकात करने को किसी से, प्रिंस के न्याय के लिए? न्याय के लिए सर हर संभव हम प्रयास करेंगे कुछ सोचा है कैसे? अपने स्तर पर। कुछ सोचा है आपने कैसे? सर अभी तो मन स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि मैं क्या करूँगा नहीं करूँगा, मुझे खुद ही नहीं पता चलता है सर। अभी तो सर मैं सही डिसीजन भी नहीं ले पा रहा हूँ, इस मन स्थिति से मैं गुजर रहा हूँ सर। हम उस देश में जहाँ शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लोग कहते हैं कि माता पिता और गुरु की सेवा करो भगवान से पहले, भगवान खुश होते हैं। लेकिन अब जब ज्ञान और कलम की जगह आरोप विवाद सब चल रहे हैं, आपको लगता है कि इसने देश में शिक्षकों के प्रति वो जो एक नज़रिया था उसको कमज़ोर किया है, और छात्रों की डिसअपॉइंटमेंट इससे बढ़ेगी? छात्र एकता कमज़ोर होगी, वो मुद्दे कमज़ोर होंगे? या फैजल खान ने इतना झूठ बोला है सर, इतना झूठ बोला है जिसका सर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कैसे, किस विषय पर उन्होंने किस किस प्रकार का कुकृत्य किया है, इसका सर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं सर। पैसा के बल पर, पावर के बल पर अहंकार हो गया है सर। उनके भी मानने वाले हैं, वो उनको उस तरीके से नहीं देखते, उनको एक अच्छी टीचर के सर तौर पर देखते हैं वो। सर उन्होंने हर चीज़ का, हर चीज़ अपने लिए, हर चीज़ को उन्होंने यूज किया है। जैसे किस किस आधार पर ही कह रहे हो आप? जहाँ तक झूठ का सवाल है सर, उससे बड़ा झूठा तो सर कोई हो ही नहीं सकता है। शिक्षक को इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए सर। किस विषय पर आप ये कह रहे हो? फर्जी आरओ, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर, बीपीएससी आंदोलन में कहा गया कि मेरे पास सारा सबूत है सिर्फ मीडियाबाजी के लिए, लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो फिर सबूत नहीं पेश किया गया सर। कहते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, जब आंदोलन होता है तो रोड पे नहीं आते हैं, नहीं मिलते हैं छात्रों से। सर वो बहुत झूठा है सर। सर आप उनको करीब से नहीं देखे हैं। हम 2017 से लेकर 2026 तक लगातार लगभग
9 बरस हुआ है सर, बहुत करीब से सर देखे। फिर देश में उन्हें इतना क्यों पसंद किया गया? देश में उनके एक पॉपुलर इमेज तो है ही। सर- उनकी कोचिंग एक्सपैंड हुई, 2014 में बिहार वो गए, पढ़ाना शुरू किया, लोकप्रियता बढ़ी। हम भारत के लोग जो होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं सर, इमोशन के साथ उन्होंने खेला है सर। और हम छात्रों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं पहला दिन से, इमोशन में मत बहिए। इमोशन आपके करियर को बर्बाद कर देगा। इमोशनली हमको ब्लैकमेल करने नहीं आता है। अगर हमको भी इमोशनली ब्लैकमेल करने आता ना, हम भी उस लेवल के हो जाते सर। लेकिन हम सत्य के साथ रहना पसंद करते हैं, चाहे उसके लिए जो भी झेलना पड़े। कहा जाता है सर, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सर हम लोग की तरफ एक कहावत है, दूर का ढोल सुहाना होता है। यानी दूर का चीज बड़ी सुंदर लगता है सर, वही चीज है सर। मतलब मेरे भी इंटरव्यू में आए थे, मुझसे भी बहुत लोगों ने कहा कि आपके यहाँ पर खान सर ने बच्चों की पढ़ाई की बात की थी। कुछ टीचर्स ने सवाल भी उठाए कि कम पैसे में नहीं पढ़ा रहे थे। उनकी साइड से दिखाया गया कि पढ़ा रहे हैं, वो 200 रुपये प्रति टीचर के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, 200 रुपये के कोर्सेस हैं। यूपीएससी से एग्ज़ाम को 2-2 हज़ार रुपये में पढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत सारे छात्र हमने दिए हैं, गरीबों के लिए अस्पताल बिहार में उन्होंने खोला। तो वो कह रहे हैं कि हमारे भी अच्छे काम है जिसकी वजह से लोगों ने प्यार किया। केवल इमोशनल बातों पे कैसे प्यार कर लेंगे? देखिए सर, जहाँ तक 200 रुपया का सवाल है सर, हम भी 100 रुपया में सर पढ़ाते हैं। 100 रुपया में पूरा मंथ पढ़ाते हैं सर। 200 रुपया में पूरा मंथ पढ़ाते हैं सर। सर उनका भी फी स्ट्रक्चर ले आया जाए और मेरा भी फी स्ट्रक्चर ले आया जाए। हम उनसे कम फी में पढ़ाते हैं सर। उन्होंने 200 रुपया में पूरा कोर्स नहीं करवाया है, एक सब्जेक्ट करवाया है, एक सब्जेक्ट करवाया है। पूरा कोर्स सर नहीं करवाया गया है 200 रुपया में। मतलब जो टेम्पलेट हम देख रहे थे, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, ऐसे बहुत सारे उनके कोर्स। सर देखिए, अंतर यही है सर, मेरा फी उनके फी से कम है। हम रील नहीं बनाते हैं सर, वो रील बना करके इस बात को बताते हैं। लेकिन उसमें कुछ गलत नहीं है ना, आप भी कर सकते हैं वो काम। तो वो तो चलिए एक माध्यम है कि आप अपने आप को कैसे और दूर तक पहुंचा रहे हैं। आजकल एक माध्यम मिल गया है। सर होता क्या है सर, एक कोर्स का फी 200 है, उनके अन्य सभी कोर्स का फी सर खोजा जाए 25,000, 30,000, 35,000। ये क्यों नहीं बताया जाता है कि मेरे बीपीएससी का फी इतना है, 75,000 तक है। 3 साल का है, लेकिन वो शायद जो भी हो, 3 साल का हो तो 25 या 75। तो क्या 200 रुपया में वो पूरा 3 साल पढ़ा रहे हैं? तो लाजमी है सर वो एक उनमें क्या है सर, जो होता है वो दिखते नहीं है, जो दिखते हैं वो होता नहीं है सर। जो सच है, उनके पीआर टीम के वजह से कोई भी बोलना नहीं चाहता है, उन पे स्ट्राइक आ जाता है। जो भी बोलता है थोड़ा बहुत, उनके चैनल पर स्ट्राइक दे दिया जाता है सर। सर देखो, क्योंकि मैं टेक्निकल थोड़ा समझता हूँ, जब आप किसी का वीडियो क्लिप यूज़ करोगे, अगर आप यूज़ कर लेते हो तो उसको मौका मिल जाता है। मतलब बहुत सारे टीचर्स का मैंने ये आरोप लगाते हुए देखा, किसी भी व्यक्ति की, जैसे हम ही अब तेज प्रताप यादव के साथ हम गए थे, भी एक हॉटस्टार की सीरीज़ कर रहे थे। अब वो ट्रैक्टर पे घूमने का वीडियो था, अब उन्होंने अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया, हमने डाल दिया, उन्होंने स्ट्राइक मार के हटा दिया।
जबकि हम तो साथ ही घूम रहे थे, वो तो बुराई भी नहीं थी। तो ये सिस्टम है, कई बार ऑटोमेशन पे भी होता है, कई बार जानबूझ के भी होता है कि हमारी बुराई करोगे आप तो हम हटा दे रहे हैं। अगर आप क्लिप ना यूज़ करो तो आप नहीं कर सकते हो। नहीं, वही तो सर, मतलब होना क्या चाहिए, सच सामने आना चाहिए। मतलब अब इसमें तो अगर आप कोई बुराई करेगा तो ये तो ह्यूमन स्वभाव भी है, कई बार टीम भी कर देता है, कई बार आदमी चाहता है कि भाई हमारा प्रचार क्यों हो सकता है 100 चीज़ अच्छा करें, 2 चीज़ खराब हो गया हो, कभी कुछ गलत 1-2 वर्ड निकल गया हो पढ़ाने में इधर उधर, लेकिन उसको लेके पूरे व्यक्ति के किरदार को खारिज कर देना ये सही होगा? मतलब जैसे इस देश में बहुत लोगों की आस्था खान सर में रही है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, जैसे आप में भी बहुत लोगों की आस्था है। मैं लगातार कह रहा हूँ कि मुझे हज़ारों लोगों ने पिछले एक हफ्ते से लगातार मैसेज किया आपके लिए, मेरे दिल में आपके प्रति संवेदनाएं हैं। उनको लेकर भी एक बड़ा वर्ग है जिसकी संवेदनाएं उनके पास रही हैं, अभी थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन कई सालों में बहुत देखा है हमने सोशल मीडिया पर, तो कुछ तो अच्छा भी रहा होगा। सर, झूठ पे साम्राज्य सर टिका हुआ है, सच सामने आया न सर, और भी बहुत सारी बातें हैं जो समय के साथ सर सामने आएगा सर। दुनिया के लोगों का जो है न सर आँख खुल जाएगा सर, अगर सारी सच बातें सामने आ गई। अब जैसे उनकी पत्नी को लेकर निशाना बना दिया गया, आपका एक स्टेटमेंट आ गया था कि घूंघट में रखते हैं, बहनों को बाहर दिखा देते हैं, ये आपको लगता है सही है? मतलब ये बहुत ही, आप लोग की लड़ाई प्रोफेशनल लेवल पे होती कि ज़्यादा बच्चे हम निकालेंगे, तो शायद छात्रों की भला होता, आपका ही भला होता, बिहार का भला होता, देश का भला होता। बहुत व्यक्तिगत हो गया, दोनों का बड़ा व्यक्तिगत नुकसान, जैसे आपका भाई का क्षति हो गया जो अभूत, मतलब इस पे भरपाई कोई नहीं है। 24 साल का लड़का, पूरी जिंदगी थी, मतलब सोच सोच के मेरा दिल फट जाता कई बार ये कि यार अब 24 साल की उम्र क्या होती है, कुछ नहीं। जी सर। व्यक्तिगत बहुत बन गया ये दोनों विवाद, इतना ही होना चाहिए था। मतलब उनकी भी गलतियां होंगी कुछ, आपको नहीं लगता कुछ आपको भी थोड़ा आत्ममंथन करना चाहिए इस विषय पर? निश्चित तौर पर सर, और जरूरत नहीं था, मतलब अगर आप देखिए उससे। देखिए सर, यहाँ पे हम एक दो बात सर कहना चाहते हैं। एक बात ये सर कि हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, पर्दा प्रथा सही नहीं है, और हम रिसेप्शन कर रहे हैं, और अपनी पत्नी, रिसेप्शन सर क्या होता है, वर वधू को देखा जाए, लेकिन रिसेप्शन में जो है हम अपनी पत्नी का घूंघट नहीं उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्लासरूम में पर्दा प्रथा का विरोध करते हैं कि नहीं, पर्दा प्रथा सही नहीं है, लेकिन हम अपने धर्म के सामने झुक जाते हैं कि हम पर्दा प्रथा का समर्थन करते हैं। हम पाकिस्तान को गाली देते हैं, सुबह उठ करके रात में सोने तक हम पाकिस्तान को गाली देते हैं। वही फैजल खान है जो पाकिस्तान को सुबह से लेकर शाम तक गाली दिया करता है, और वही फैजल खान अपने रिसेप्शन में पाकिस्तान के चिश्ती संप्रदाय से संबंधित कव्वाली गायक सबरी ब्रदर्स को बुलाते हैं। क्या भारत में चिश्ती संप्रदाय से संबंधित कव्वाली गायक नहीं है? क्या सबरी ब्रदर्स से बड़ा कव्वाली गायक नहीं है भारत में? इस दोहरा चरित्र को सर समझना पड़ेगा। मुंह में राम बगल में छुरी, दिन को गाली देंगे, रात में बैठ करके उसके साथ मीठी मीठी बातें करेंगे। लेकिन आप लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं है ना, मेरा सवाल यही है। आप दोनों शिक्षक हैं, ये बात अगर तेजस्वी जी, सम्राट चौधरी या प्रशांत किशोर आपस में कर रहे होते तो मैं कहता ठीक है चलो इनको वोट पाना है। आप दोनों तो शिक्षक थे, अपना अपना काम करते, जनता को तय करने थे कि भाई कौन गलत है, सही है, ये है। मैं यही पूछ रहा हूं कि कोचिंग की बातचीत, जिसको हमारी एक सहयोगी अंजनम कश्यप ने कहा था कोचिंग माफिया, जिससे बड़ा बवाल भी रहा, टीचरों ने हेल्दी कंपटीशन को व्यक्तिगत कंपटीशन क्या बना दिया। और आज अगर प्रिंस दुनिया में नहीं है, या आप गम में हैं, या खान सर पटना में नहीं है, इंटरिम बेल पर बाहर है, बोल नहीं रहे हैं, आई एम श्योर वो भी कुछ परेशान होंगे वो भी।
तो क्या प्रोफेशनल लड़ाई को व्यक्तिगत बनाने का खामियाजा आप दोनों भुगत रहे हैं? ऐसा तो होगा ना, वो भी परेशान भी तो होंगे, वो भी आई एम श्योर उनको भी गालियां पड़ रही हैं। ये सर बनाया किसने? इसकी शुरुआत उन्होंने की है, हमने नहीं किया है। मैं तो हमेशा से इन चीज़ों से बचने का प्रयास किया हूँ। इसका अंत क्या होगा? देखिए सर, होता क्या है कि समाज में एक दूसरे का पैर खींचा जाता है सर। हम उनके सामने आगे बढ़े, उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ। सच सर यही है। आप सर पटना में पता कर लीजिएगा, ऑफलाइन में क्या स्थिति है फैजल खान और ज्ञान बिंदु का।